जब आगे गुणे H1 प्लस H2 क्या है 5 है, तो 5 5 गया चला गया, 3 के पास से 4 गया चला गया, और कुछ जाएगा तो नहीं, और कुछ नहीं जाएगा। ऊपर क्या बचा है 12 चौके 48 गुने 22, 48 गुने 22। नीचे क्या बचा है, नीचे बचा 7 5 35। अब ये किसके बराबर आएगा, तो तुम ये करो 48 गुने ये हो जाएगा 96, तो ये 6 915 और ये 1056, यानी 1056/35। ठीक है, अब तुम ये कर लेना है, तो तुमको जो आंसर मिलेगा हम बता दे रहे हैं 30.6/35। ठीक है, इतना आंसर तुमको मिल जाएगा। कहाँ से आया ये तुमको पता चल जाएगा, 35 के 105 हो जाएगा, और एक तो और जीरो ये 6 के लिए, और 6 ऊपर बटे 35। तो हमारा ये पहला नंबर जो सवाल है क्या 28 का, ये भी पूरा हो गया है। ठीक है, 28 का जो ए है। अब चलते हैं हम लोग जो 29वां नंबर सवाल है उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर सवाल देखो सेम टाइप का है, सिर्फ अंतर क्या है दोनों में, तो दोनों में अंतर है कि इस बार हमको पूछ रहा था आयतन, तो इस बार जो हमें पूछ रहा है वो हमें पूछ रहा है वक्र पृष्ठ। क्या है देखो, इस बार जो हमारा त्रिभुज है सिर्फ वो भी है, वो बदल गया है, उसका क्या लंबाई, उसका जो भुजा का लंबाई है वो बदल गया है। ठीक है, इस बार क्या है, तो इस बार 12 और 5 है, तो 12 और 5 के लिए क्या अलग है, कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा। देखिए 5 ऐसे 12, ये ए बी सी, ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर, बी सी क्या है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से विकर्ण नहीं पता चलेगा तो क्या हो जाएगा, विकर्ण विकर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बता चुके हैं कैसे आएगा, 5 का वर्ग करो 25, 12 का वर्ग करो 144, दोनों को जोड़ो 169, 169 का वर्गमूल 13। ठीक है, जब इसको तुम ऐसे बनाओगे और इधर से भी ऐसे ही, ये जब गोल गोल घूमने पे ऐसे आएगा। ठीक है, नाम ए बी सी। ठीक है, ये मान लो ओ है, ये ऐसे ऊंचाई ए ओ। तो इस बार क्या पूछा जा रहा है, इस बार हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। अब वक्र पृष्ठ के लिए हमको चाहिए होता है तिर्यक ऊंचाई L1, L जो है, इसलिए हमको यहाँ पर ध्यान देना है ए बी के बारे में। ए बी कितना है तो 5 है, बी सी कितना है तो बी सी है हमारा 12। अब यहाँ पर कैसे निकलेगा, यहाँ पर हमको निकालना है पाई। हमें क्या चाहिए देखो, हमको चाहिए पहला वाला का पाई R1 L1। ठीक है, जहाँ पर R1 और L1 का है तो त्रिज्या है और ऊंचाई है, और क्या चाहिए दूसरा वाला का पाई R2 L2। ठीक है, पाई R2 L2 ये दूसरा वाला का है। ठीक है, अब हमको पता है जैसे हम निकाले थे R1 निकाले थे नहीं, इससे पहले R1 यहाँ पर जो ओ भी है वो निकाल दिए थे हम लोग, ये जो त्रिभुज है उसका उसको बराबर दिखा के, और L1 और L2 हमको पता ही है तो कुछ करना नहीं है। एक बार अगर हमको पता चल गया R1 यानी त्रिज्या, उससे हम लोग को सब पता चल जाएगा। तो R1 निकालते हैं हम लोग। R1 कैसे निकलेगा, तो देखो जो ए बी सी त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल होगा, देखो नीचे लिखते हैं 1/2 गुणे क्या 5 गुणे 12। और ये हम अभी भी बोले ये किसके बराबर होगा, तो ये जिस इससे पहले किए हैं एकदम सेम चीज है। तो 1/2 गुणे जो ए सी है, ए सी कितना है तो ए सी है अभी अभी 13 आया है, गुणे ओ बी। ए सी है, ए सी कितना 13 गुणे ओ बी। ओ बी क्यों, क्योंकि हम बताएं अभी कि इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो कि जो विकर्ण है उस पर ऊंचाई है ये। ठीक है, 1/2 गया। ठीक है, ओ बी का मान कितना आया 13 को नीचे चल जाओ 60/13, ओ बी का मान 60/13, यानी जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई 60/13। अब देखो हमको ये पता चल चुका है, इसमें से कुछ आ सकता है बाहरी, तो जी हाँ पाई आ जाए, और R1 भी आएगा। क्यों, क्योंकि R1 और R2 बराबर है, त्रिज्या दोनों में बराबर होगा। दोनों के लिए त्रिज्या सेम है कि नहीं है देख भी सकते हो, ओ भी है दोनों के लिए।
और L1 प्लस L2, ठीक है। पाई की जगह पे कितना 22/7, R1 की जगह पे R1 किसके बराबर है, OB के बराबर है, यानी 60/13। L1 प्लस L2 क्या है, L1 क्या है, तो L1 भैया AB है, L1 AB है कि नहीं है, जो पहला वाला शंकु है उसके लिए L1 क्या है, AB यानी 5। दूसरा वाला जो है उसके लिए L2 क्या है, उसके लिए जो तिर्यक ऊंचाई हो कितना है, तो वो 12 है। तो 12 है, ये 5 है, 12 5 कितना होता है 17। तो ये हम लोग का पता चल गया कि नहीं पता चल गया। अब तुम ये 17 सत्ते 102 करो, 102 100 यानी 1020 गुने 22/91। और इसको ऐसे लिखना है तो लिखो, नहीं तो तुमको इसको जैसे हमेशा बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर दो। अब इसके आगे एकदम ये प्योर कैलकुलेशन है, हम बनाए थे खुद से, लेकिन अब आप जो बाकी का चीज़ है इसको खुद से बनाइए। जो गुना भागा है भिन्न में लिखना है, आप लिखिए उसको, ठीक है। तो हम लोगों का ये 29 नंबर सवाल भी पूरा हो गया, या नहीं तो ऐसे भी अगर मन है तो छोड़ सकते हैं सिर्फ इसको गुना करके, ठीक है। 29 नंबर भी हम लोग का पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं 30 नंबर पर। ये जो अंतिम सवाल है हमारा, इसी के साथ ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का संकलन है ये खत्म और बहुवैकल्पिक बचेगा। तो देखो पहले हम पढ़कर और दिखा देते हैं आपको। सवाल क्या है, सवाल है कि गेहूं के बारे में है। गेहूं का 4.5 मीटर आधार त्रिज्या और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के रूप के ढेर में लगाया गया है। तो कुछ है नहीं, गेहूं है उपज, उसको शंकु के आकार में लगा दिया गया है, उसको से डाला गया है, जिसका आधार त्रिज्या कितना है तो 4.5 मीटर और उसका ऊंचाई कितना है तो 3.5 मीटर। क्या कहा जा रहा है कि गेहूं के ढेर को कैनवास से ठीक ठीक ढकने के लिए, यानी कुछ करना है नहीं, उस ये जो गेहूं का ढेर लगा है उसको ढकना है। तो उसको ढकने के लिए कितना खर्च पूछा जा रहा है। यदि कैनवास का मूल्य दिया हुआ है 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। पाई का मान 3.14 लेना, ये ध्यान देना है इसमें। ऊंचाई और त्रिज्या को भी याद रखना है, ठीक है। अब देखो तो जो पहले ये कि कैनवास लगाने का मतलब क्या है। कैनवास लगाने का मतलब है कि जो उसका वक्र सतह है, सतह को ढकना है। यानी खर्च निकालने के लिए हमको पहले निकालना होगा क्या, तो जो शंकु बन रहा है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर उसको हम लोग गुना कर देंगे 100 से और हम लोग का पता चल जाएगा खर्च, ठीक है। तो कोई मुश्किल सवाल है जी नहीं। देखो तब कैसे होगा भैया, तब कुछ होगा ऐसे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, पहले हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। तो गेहूं का त्रिज्या R1 दिया हुआ है, R कितना, R1 नहीं R क्या है, गेहूं का जो आधार त्रिज्या है वो कितना है भैया, तो 4.5 मीटर, ठीक है। ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई H कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है हम लोग का 3.5 मीटर, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है तो अभी के लिए तो कुछ नहीं। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई R L। R तो दे दिया है, L निकालना है, L निकालेंगे पाइथागोरस से। तो L कैसे निकलेगा, पता है R² + H², ठीक है। R कितना है भैया, तो 4.5 और H कितना है तो भैया 3.5। अब देखो इसका वर्ग करोगे 4.5 का मतलब क्या, 45 का वर्ग करना है, यानी 45 का वर्ग होता है 20.25 और 45 का नहीं 4.5 का, 45 का 225 होता है। तो हमने जो उसका 2 ठो बिंदु लगा दिया। ऐसे ही 3.5 का क्या होगा, तो 12.25। दोनों को हम लोग जोड़ दिए, देखो क्या आ गया, 5 5 0, 2 2 4 1 5 और ये 1 2 1 2 और ये 2 1 3, यानी 32.50 हम लोग का क्या आ गया, 32.50 हम लोग का आ गया। अभी के लिए जो L है, L क्या है, तिर्यक ऊंचाई, L आ गया 32.50। अब इस 32.50 का वर्गमूल हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकलेगा भैया, तो देखो
पहले 3250 का निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं 3250 का कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे करते जाओ, 2 के पारा से 1625, ठीक है। फिर 5 के पारा से जाएगा तो कैसे, तो 5 6 15 हाथ में लगेगा 1 12, 12 का मतलब 10 और 2 25, 325। फिर 5 के पारा से कितने बार में, 5 30 65। फिर 5 के पारा से कितने बार में, 13 बार में, ठीक है। यानी क्या, देखो हर 2 के लिए क्या है बारी, तो ये 5 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 13 5 65, 65 दूनी 130, यानी 5 रूट क्या 130, ठीक है। 5 रूट 130। अगर तुमको, तब तुमको निकालना ही पड़ेगा किससे, निकालना पड़ेगा इसको भैया, वर्गमूल जो भी सहायता है उससे सहायता से निकालना पड़ेगा। निकालने पे जो उत्तर आएगा वो हम बता दे रहे हैं, वो आएगा कुछ 5.7, ठीक है। 5.7 क्या, 5.7 मीटर। तो त्रिक ऊंचाई पता चल गई, 5.7 मीटर। हमको क्या निकालना है, पाई R1L1। तो पाई क्या लेंगे, 3.14। आर क्या है, R1L1 नहीं, आर है 4.5, एल कितना है 5.7, ठीक है। गुने क्या, गुने, अब खर्च के लिए क्या करेंगे, तो खर्च के लिए इसको 100 से गुना कर देंगे, कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये जब नीचे जाएगा तो ये 100 से ये 100 चला जाएगा, यानी 314 गुने 4.5 गुने 5.7। अब इसको कर लेना भैया, ये एकदम फिर से गुना वाला चीज है। और जब तुम करोगे निकालोगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 8054.10। अब इसको करो खुद से, क्योंकि एकदम गुना वाला चीज है, हम क्या फायदा करके, फालतू में वीडियो लंबा होगा और समय भी आपका लगने वाला है। आप खुद से कीजिए, इसको गुना भाग तो है एकदम, ठीक है। और देखो करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करने पे हमको लगता है पूरा है कि अगर हम लोग का प्रक्रिया सही है तो उत्तर भी सही आना चाहिए। इसी के साथ हम लोग का ये पूरा होता है 30 जो तीनों सवाल था दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, ठीक है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ, ठीक है। उसमें हम लोग जितना बचा हुआ सवाल है बहुवैकल्पिक क्या 8 तो सवाल है उसको करेंगे, और उसके बाद ये पार्ट हम लोग का पूरा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भैया जो हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ दिक्कत है कहीं पर, अगर हमसे गलती हुआ है तो आप लिख सकते हैं नीचे, और हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे।